हेलो दोस्तों, हम इंसान बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत जिज्ञासा होती है हमें हर एक चीज के बारे में जानना होता है और यही क्वालिटी हमें दूसरे क्रिएचर से अलग बनाती है। और आपने यह तो जरूर सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे इन्वेंटर्स के बारे में जिनकी डेथ खुद के इन्वेंशंस के कारण हुई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 5, फ्रांज राइकल्ट। वह एक रियल डेयर डेविल थे। साल था 1912 यानी 1912, जब फ्रांज राइकल्ट, जो कि प्रोफेशन से एक टेलर थे, उनके मन में आता है कि वो अपने बनाए हुए पैराशूट कोट से हवा में उड़े। और अपने बनाए पैराशूट को टेस्ट करने के लिए उन्हें आईफेल टावर से अच्छी जगह कोई नहीं लगी। तो इसके बाद क्या था, वो चल देते हैं आईफेल टावर के टॉप पर चढ़ने के लिए, लेकिन अथॉरिटीज ने उनको टेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी। ऐसे में शायद कोई और होता तो ट्राई नहीं करता, लेकिन फ्रांज राइकल्ट ने इसके बावजूद भी आईफेल टावर पर चढ़ने की ठान ली थी और वो आईफेल टावर के टॉप पर चढ़ गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो अपने पैराशूट कोट को टेस्ट करने के लिए आईफेल टावर के टॉप से कूद गए और अनफॉर्चुनेटली पैराशूट कोट काम नहीं किया और टावर के पास बर्फीले मैदान में गिरते ही फ्रांज राइकल्ट की मौत हो गई। नंबर 4, हॉरेस लॉसन हनली। सबमरीन यानी पनडुब्बी, जिसको मिलिट्रीज और साइंटिस्ट समुद्र की गहराइयों में ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या आप दुनिया की पहली लड़ाकू पनडुब्बी के बारे में जानते हो? दरअसल दोस्तों, फर्स्ट कॉम्बैट सबमरीन यानी पहली लड़ाकू पनडुब्बी को हॉरेस लॉसन हनली ने बनाया था। लेकिन इसको बनाने से पहले वो 2 बार फेल हो चुके थे और इसके बाद की जो इनकी डेवलप्ड सबमरीन थी, उसको टेस्ट करने के लिए वो 8 मेंबर्स के साथ समुद्र के अंदर सबमरीन में जाते हैं, जहाँ इनकी सबमरीन डूब जाती है और मौके पर ही सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। और अंत में 1863 में यानी 1863 में पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। नंबर 3, हेनरी स्मोलिंस्की। दोस्तों, फ्लाइंग कार्स की जब बात होती है तो हम सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग आज इतना एक्साइटेड हो जाते हैं जबकि हमारे आसपास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि 1970 की शुरुआत में हेनरी स्मोलिंस्की को फ्लाई कार बनाने का आइडिया आया और उन्होंने आगे चल के उसे बना भी लिया, जिसका नाम उन्होंने AVE मिजार रखा था और उन्होंने 1-2 बार उसको उड़ाया भी। बट एक दिन 11 सितंबर 1973 को एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान कार का राइट विंग यानी राइट साइड का जो पंख था वो कार से हवा में ही अलग हो गया, जिसके बाद हेनरी और उनके को पायलट हैरल्ड ब्लेक दोनों की ही कार के क्रैश करने से दर्दनाक मौत हो गई। कारण बताया जाता है कि कार का वेट सर्टिफाइड फ्लाइंग वेट से ज्यादा था। हालांकि ये कोई पहली फ्लाइंग कार नहीं थी, इससे पहले भी 1920s में कोशिशें हो चुकी थी। नंबर 2, मैरी क्यूरी। दोस्तों, क्या आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम्स के न्यूक्लियाई लगातार डीके होते रहते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, और उन्हीं न्यूक्लियाई से पार्टिकल्स और एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होती रहती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में हर एक चीज जिसका कोई मास है और वह स्पेस ऑक्युपाई करती है यानी जगह घेरती है, तो वो हर एक चीज मैटर है। और मैटर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से। एंड फर्दर एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जब इन्हीं अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई से पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो इसी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अब बात करते हैं मैरी क्यूरी की, जो कि एक फिजिसिस्ट और केमिस्ट थी और उसके साथ साथ वो पूरी दुनिया की पहली वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था और अब तक की एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। दोस्तों, इन्हें मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी डेथ एप्लास्टिक अनीमिया के कारण हुई थी, जो कि एक रेयर कंडीशन है जिसमें नई ब्लड सेल्स बॉडी में नहीं बनती। मैरी क्यूरी ने अपना पूरा जीवन रेडियो एक्टिव डिस्कवरीज में लगा दिया और रेडियम और पोलोनियम जैसे एलिमेंट्स की खोज की, लेकिन एट लास्ट इनकी डेथ रेडियो एक्टिव मटेरियल के ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहने के कारण हो गई। नंबर 1, सेबिन अर्नोल्ड वॉन SO चौकी। दुनिया में अलग अलग तरह के पेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या होगा अगर कोई रेडियम वाला पेंट बना दे? आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, नॉर्मल पेंट ही तो होगा। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे रेडिएशंस निकलती हैं, जिससे कई तरह की खतरनाक शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। अब ऐसे में सेबिन अर्नोल्ड ने रेडियम का यूज करके पेंट बना दिया, तो इनका क्या होना था? इनकी भी डेथ इनकी पेंट की वजह से हुई, क्योंकि पेंट में मौजूद था रेडियम, जिससे इनको एप्लास्टिक अनीमिया हो गया और एट लास्ट इनकी डेथ हो गई। सो दोस्तों, ये थे कुछ किलर इन्वेंशंस जिसकी वजह से इन्वेंटर खुद ही मारा गया। वैसे दोस्तों, आपको इन सभी इन्वेंशंस में से सबसे ज्यादा किलर इन्वेंशन कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।